हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्विक रिवीजन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं। व्हाट इज रिसोर्स? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी नीड को फुलफिल करे और यूजफुल हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड। एग्जाम्पल: वाटर, एयर, सॉइल, बुक्स, मोबाइल फोन। ये सारी चीजें हमारी नीड को फुलफिल करती हैं, इसलिए ये सभी चीजों को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रिसोर्स है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्स आर नॉट स्टैटिक, दे कैन चेंज विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने में टाइम और टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोगों का पेट्रोलियम का यूज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद पेट्रोलियम एक वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसोर्स आर नॉट स्टैटिक, दे कैन चेंज विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स, सेकंड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स और थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स को समझते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सभी रिसोर्स जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो सभी नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल, सनलाइट, ये सभी हमें क्योंकि नेचर से मिलते हैं, इसलिए ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इन रिसोर्स को भी हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स को। तो देखिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये रीजनरेटेड होते हैं। मीन्स ये समय समय पर बनते रहते हैं। ये इनकी जो क्वांटिटी है उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती। जैसे सनलाइट, विंड, वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड लगातार होते रहते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है उसमें कमी नहीं आएगी। इसी के जस्ट उल्टा अगर हम देखते हैं तो नॉन रिन्यूएबल इसके जस्ट उल्टा है, कि जस्ट विपरीत है। कैसे? कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं तो ये लिमिटेड होते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी कि अगर इनकी जो मात्रा है अर्थ के अंदर, अगर वो एक बार समाप्त हो जाती है तो उसके बाद ये हमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। ये बनने में इनको क्योंकि काफी समय लगता है, तो ये हमें जल्दी इनके जैसे हमें लगातार नहीं मिल सकते। यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। फिर इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी नहीं बनते। ठीक है, ये जल्दी बन जाते हैं, लगातार रीजनरेटेड होते रहते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनके सोर्स अनलिमिटेड हैं, इनके सोर्स लिमिटेड हैं। तो आपको यहाँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी का रिसोर्स के टाइप्स में इसका जो सेकंड टाइप है उसको देखते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसे सभी रिसोर्स जो मानव ने खुद अपने द्वारा बनाए हैं, वो ये सभी रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रोड्स हो गए, आपके बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, मशीन्स हो गई। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये क्योंकि मानव ने खुद बनाए हैं, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मेनली ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्स का यूज करता है, इन सभी चीजों को यूज करके, और नई चीजों का निर्माण करता है। इसलिए हम इसे ह्यूमन रिसोर्स के कैटेगरी में रखते हैं।
एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो स्किल्ड पीपल हैं, इन्हें भी हम वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। तो देखिए, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर हम इनका यूज या इनका ओवर यूज करेंगे तो ये खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए रिसोर्स को केयरफुली यूज करना और उनकी प्रोटेक्शन करना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। तो इनको सेव करके रखना, इनका केयरफुली यूज करना, इनको प्रोटेक्ट करके रखना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें, वाटर सेव करना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, या बहुत सारे ट्रीज लगाना। आई होप आपको रिसोर्स कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम उन रिसोर्स का इस प्रकार से यूज करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमें वो मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए वो होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हमें रिसोर्स का यूज ऐसे करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विद फ्यूचर इन माइंड, यानी फ्यूचर में भी उसका यूज हो और आज जो प्रेजेंट है उसमें भी उसका यूज हो, तो उसकी यूज में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहें। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने रिसोर्स में हमने देखा कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी यूटिलिटी होती है वही उस चीज को रिसोर्स बनाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि रिसोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, और तीसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। की बात, ये नेचुरल रिसोर्स के पार्ट होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो जनरेटेड होते हैं, रीजनरेट होते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। इसके बाद हमने रिसोर्स कंजर्वेशन को देखा है। इसका मतलब होता है सेव और प्रोटेक्शन करना रिसोर्सेज को, इसी को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और नेक्स्ट हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट विद फ्यूचर इन माइंड, यानी माइंड में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स को हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में कंप्लीट समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।